क्या नाम है आपका? समरोज। अच्छा, क्या करते हैं आप? डेंटिंग पेंटिंग का काम करता हूँ। डेंटिंग पेंटिंग का काम जी। करते हैं। गाड़ियों की वर्कशॉप पे जी। अपनी है? हाँ जी। उन्होंने आपके साथ ये बर्बरी ढाई है, उन्हें पहले से जानते थे? जी, थोड़ा बहुत। कितना अरसा पहले से जानते थे? तकरीबन 1-2 माह से। कैसे जानते थे? वो काम करवाने आते थे। कौन कौन था इसमें? औरंगजेब भट्टो और इसकी बीवी बीवी का नाम? नुसरत बीबी। वो भी आती थी? नहीं, वो काम नहीं आती करवाने? थी, ठीक है, तो आपको कैसे पता कि वो शामिल है इस सारे मामले में? क्योंकि उसने बुलाया था मुझे। उसने बुलाया था? जी। उस दिन क्या हुआ था जिस दिन ये सारा मामला हुआ? उस दिन उसने मुझे कॉल की है कि मेरी गाड़ी का लॉक ख़राब हुआ है। मैंने कहा मैं आता हूँ। फिर वो खुद ही आ गया। चलो मेरे पीछे आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। मैं गया हूँ वहाँ पर। उसने मुझे गाड़ी के बहाने, लॉक खुलवाने के बहाने अंदर ले गया कमरे में। उसने कहा चलो लॉक खोलते हैं, पहले पानी पी लो। उसने मुझे बोतल पिलाई, उसके अंदर कोई नशावर चीज़ थी। अच्छा। उसने जब मैंने पी ली उसके बाद नहीं मुझे पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ। आपको होश खोने की वजह से लगता है कि उसमें कोई नशावर चीज थी या कुछ मिलाते देखा था आपने? नहीं, मिलाते नहीं, होश खोने के। होश खोने की वजह से लगा। फिर होश आपने हवास खो दी अपने? हाँ जी। आप सो गए वहीं? जी, बेहोश हो गया था। बेहोश हो गए। फिर आधे पौने घंटे बाद मुझे होश आई। आपने टाइम देखा उठ के? हाँ जी, टाइम देरी इतनी हो गई थी। बाइक से वो लड़का कौन सा खड़ा था, हाँ। वो भी बार बार मुझे कॉलें कर रहा था। अच्छा। तो मैं उठाऊं तो उसने मुझे, औरंगजेब ने कहा कि तुम्हारी मेरे पास बेहुदा तस्वीरें और वीडियो हैं। उस वक्त जब आप घर पे पहुंचे, उस वक्त घर में कौन कौन था? उसकी बीवी थी, उसका एक नौकर भी था, वो भी था। अच्छा। हाँ जी। 3 लोग थे? हाँ जी। अच्छा, उसने फिर जब आप होश में आए तो उसने कहा कि तुम्हारी मेरे पास बरहना तस्वीरें मौजूद हैं? हाँ जी। अच्छा, वो तस्वीरें किसके साथ थी या अकेले की थी आपके? अकेले की भी थी और एक लड़की की भी थी। वो लड़की कौन है? उसका नाम पता नहीं, नुसरत बीबी। उसको जानते हैं आप? नहीं। कभी देखा नहीं? नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद उसने कहा जी आपकी मेरे पास तस्वीरें मैंने सोशल मीडिया पर डाउनलोड कर देनी है। मैं आपके ख़ानदान के वाले को बताता हूँ, पापा को बताता हूँ। मैंने कहा ये ना करो तुम, मैं अपनी इज़्ज़त अपने वालिद की इज़्ज़त की वजह से उसका ये ना करो, तुम चाहते क्या हो? तो उसने मुझसे 5 लाख का मुतालबा किया। अच्छा। कहता 5 लाख दो तो मैं आपको जाने देता हूँ। ये वहीं पे उसी वक्त ही। अच्छा, फिर? मैंने कहा इतने तो मेरे पास नहीं पैसे हैं, मैं तो मजदूर आदमी। आपने वो तस्वीरें देखी या सिर्फ उनकी जुबान पे यकीन कर लिया? नहीं देखी तो नहीं। आज तक देखी नहीं है, बस उनकी जुबान पे यकीन कर लिया। फिर आपने कैसे मान लिया कि मेरी तस्वीर या वीडियोस उसके पास हैं? जब आप कहते हैं मैं बेहोश था, इंसान तो तब तक नहीं मानता जब तक सामने वाला दिखाए ना। उसने दिखाई भी थी ना एक वीडियो, स्क्रीनशॉट दिखाया था, उसमें था सब कुछ ऐसे ही था। वो बनाना तस्वीरें थी मेरी उसके। अच्छा, फिर मैंने अपनी इज्जत के लिए और अपने बाप की इज्जत के लिए 5 लाख दिया? 5 लाख नहीं, 50,000 दिया। वो 5 लाख से बात शुरू हुई? हाँ जी। कितने पे पहले आप कितने पे आए 5 लाख से? 5 लाख मैंने कहा मेरे पास तो है ही नहीं। फिर उन्होंने कितना कहा? किसी से मांगो, पूछो। हाँ। उसने वहाँ मुझे बिठाया हुआ था, वो जाने नहीं देता। मैंने कहा मुझे जाने दो, मैं आपको ला देता हूँ कहीं ना कहीं से। फिर उसने कहा जाना नहीं है, यहाँ पर ही दो जो भी देना है। फिर मैंने वो कौन सा मेरे साथ था लड़का, उसको भेजा कार। वो कज़न से लेकर आया, उसको मैंने कॉल की। 50,000? हाँ जी। अच्छा, इस दौरान आपके वालिदैन को कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता था, वालिदैन को तो आजकल में पता चला ना। फिर 50 आपने दे दिया? 50 दे दिया। फिर जान छूटी आपकी? जान छूटी, उसने छोड़ दिया मुझे, जाओ। उस वक्त छोड़ दिया? हाँ जी। उसके बाद जान छूटी? नहीं, उसके बाद उसने कॉल नहीं करता रहा मुझे, एक दो दिन बाद मुझे इतने दो। कितने पैसे और दिए? तकरीबन 2 लाख और दिया उसको। थोड़ा थोड़ा करके या यकमुश्त? थोड़ा करके, 10, 12, 20 हज़ार करके। इस वक्त ना हम बुराई के खिलाफ चल रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपकी सारी बात तसल्ली से सुनी, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक शायद मैं उन्हें समझ नहीं पा रही, एडमिट नहीं कर पा रही, क्योंकि आपकी जितनी भी वो वीडियोस और तस्वीर हैं वो मेरी तमाम इन्वेस्टिगेटिव टीम जो पुकार किया उसने देखी है, मॉनिटर की हैं। उसके मुताबिक आप बेहोश नहीं थे, सेंसेस में थे, क्योंकि अगर आप बेहोश होते तो आप इतना बड़ा ये गुनाह ना कर पाते और शायद इस पे ना फंसते। तो ये आपने जो कुछ किया, आप उसकी जद में फंसे, तो आप उस वक्त, इंसान बहक जाता है ना, जरूरी नहीं है कि इंसान नशावर चीज खा के बेहोश हो गया, बहक भी सकता है, शैतान इंसान पे आ जाता है। आप बहक गए थे? जी, बहक भी गया था। बहक गए थे? जी, बहक भी थे। बहक गए थे, आप अपनी दोस्त से मिलने गए और बहक गए? हाँ जी। ठीक,
बहकने के बाद जो कुछ आपके साथ हुआ, तो दुनिया में ये बेसिकली आपके लिए एक इबरत है जी ऐसे ही कि जिंदगी में गुनाह की सजा, कहते हैं ना कि गुनाह की सजा जमीन पे भी मिलती है और आखिरत में भी मिलती है। तो जमीन पे तो मेरा ख्याल है आपको किसी ना किसी सूरत में, माँ बाप की डांट की सूरत में या परेशानी की सूरत में मिल गई। आजकल की यंग जनरेशन है बहुत जल्दी दोस्ती में मुब्तला हो जाती जी है। ऐसे ही। आप यंग जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो दोबारा इस तरह से ना फंसे, ये जो नाजायज ताल्लुकात, दोस्तियां ये नहीं करनी चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई भी नौजवान लड़का इस तरह किसी नौसरबाज के हाथ ना चढ़े। नौसरबाज के हाथ तो किस तरह चढ़ते हैं ना, जब आप ये ट्रैप कालें होते आती हैं ना, यानी कि फोन पर कॉल ये जो आती है। फोन पर आप दोस्तियां कर लेते हाँ हैं, जी। रॉन्ग नंबर से दोस्तियां कर लेते हैं, मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हाँ हैं जी। और फिर आप नाजायज मरासिम की तरफ चल पड़ते हैं, जी, तो ऐसे ये ना किया जाए। ना नाज़रीन, मेरे साथ जो मुदई थे, जैसे पहले उन्होंने मुझे बताया कि वो नशावर चीज़ खा के बेहोश थे, उन्हें इल्म नहीं था, लेकिन बाद में वो सारी बात माने कि वो बहक गए थे। इंसान है, खता का पुतला है, बहक सकता है, बहक जाता है, लेकिन अगर वो बहक जाने के बाद मुआफ़ी मांग ले, तौबा कर ले और राह रास्त पे आ जाए, तो कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे मुआफ़ कर देना चाहिए। अल्लाह की ज़ात भी मुआफ़ कर देती है। अब हम एक बार मुल्ज़िम की तरफ चलेंगे और आपको सच सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। इससे पहले कि हम मुल्ज़िम की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन हमें मुदई ने ही बताया कि जो इस गैंग में काम करने वाले मुल्ज़िम के दीगर साथी हैं वो भी एक जगह पे मौजूद हैं, जिनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया जा सका और वो लोग फरार हैं। तो हम क्यों ना पुलिस के साथ जाके निशानदेही करें और वहाँ से उन लोगों को भी अरेस्ट करवाएं और फिर आके आप लोगों के सामने तमाम सच्चाई रखें। नाज़रीन, इस वक्त हम ऐन उस जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ पर मुदई की निशानदेही की गई थी और हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ से जो उसके साथी हैं बाकी वो भी गिरफ्तार हो जाएं। पुलिस की भारी नफरी भी हमारे साथ मौजूद है। ये इस वक्त उस घर के बाहर हम मौजूद हैं, कोशिश करेंगे कि शायद कोई दरवाज़ा खोल दे, तो पुलिस जो है वो अपने तरीके से फिर कार्रवाई जो है इसको यकीनी बनाएगी। आगे चूँकि पुलिस है और पुलिस के साथ हम भी अंदर जाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या है जी? ये ताला लगा हुआ है। इस गेट को लगा हुआ है, शायद इधर से कोई अंदर हो। ये वाला गेट उधर से भी दोनों तरफ से ताला है। दोनों तरफ से ताला दोनों लगा तरफ से ताला है। लगा है। बाजू का ऐसे भी होता है कि ताला लगा हो लेकिन अंदर लोग होते हैं। देखे नहीं, वो चेक कर लेते हैं साइडों से, ऊपर से। हाँ प्लीज प्लीज, लाजमी। हाँ जी हाँ जी, चलो यहाँ पे रखो पाँव, ऊपर होके देखे ऊपर करके। ये कौन सा घर है जी? वही जिसपे निशानदेही की थी उसके साथ जी ही वो एक गिरफ्तार। नंबर। कुछ भी नहीं अंदर। आ जाओ नीचे। अंदर कुछ है जी? कुछ नजर नहीं आया। जी ऐसे ही लगता है कि जैसे ये किसी ने शायद इस बैक साइड से ना भागे हो यहाँ से मेरा ख्याल है ये दीवार भी जो है वो छोटी है, दीवार के ऊपर से इजीली जो है फलांग के इधर आया जा सकता है। हाँ जी, हो सकता है मुखबरी किसी ने हमारे आने से पहले कुछ हमारे कर आने से दी पहले है, किसी ने मुखबरी कर दी तो है। इसीलिए वो लाइटें ऑफ करके ताले लगा के भाग गए हैं। ठीक नाज़रीन, ये वो जगह है, ये वो घर है जहाँ पर निशानदेही की गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे मैं पहले भी अक्सर कहती होती हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं ना, ये अपनी तरफ से बहुत आगे की सोच रहे होते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि इनका अंजाम क्या होना है। हमारे यहाँ आने से पहले किसी ने मुखबरी कर दी, क्योंकि थाने में बहुत सारे लोग और भी सुन रहे होते हैं, साहिल भी खड़े होते हैं और उसमें इनका कौन सा ऐसा शख्स है जो सुन रहा हो, जो देख रहा हो कि शायद हम यहीं इसी जानिब निकल रहे हैं और इसका प्लान बना रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ मुखबरी कर दी। या अगर अंदर कोई मौजूद भी है तो उसने बज़ाहिर बाहर से ताले लगवा दिए हैं